चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा टॉपिक है फाइल एक्सटेंशन फुल फॉर्म। फाइल एक्सटेंशन का थ्योरी है, लेकिन फुल फॉर्म की थ्योरी नहीं है, क्योंकि आपने नोटिस किया अभी हम जिन टॉपिक्स को पढ़ के आए तो जितने भी एब्रिविएशन थे उनके फुल फॉर्म साथ में डिस्कस करे थे। तो फुल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के साथ इनबिल्ट होता है, तो उसे उसी टॉपिक के साथ फिनिश करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम इस प्रकार से समझेंगे कि हमारा फाइल एक्सटेंशन फुल फॉर्म के साथ कैसे रिलेट करता है। इस चीज को समझने का पूरा हम प्रयास करने वाले हैं। बाकी किसी का कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी मैं पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेता हूं, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा जूम सही रहेगा। यस, चलिए तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ फाइल एक्सटेंशन। आखिर ये फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। तो पहले से ही फाइल एक्सटेंशन या फाइल नेम एक्सटेंशन दोनों का मतलब ये कि है फाइल के जो अंत में लगा होता है उसे हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन को पहचानने का जो तरीका है वो है कि किसी फाइल के लास्ट में जो डॉट के बाद जो लगा रहता है या डॉट इंक्लूड होता है उसमें, यानी फाइल के नाम और एक्सटेंशन को सेपरेट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसका नाम है डॉट। समझते हैं। चलिए, फाइल का एक्सटेंशन का यूज हम करते क्यों है। तो फाइल एक्सटेंशन का यूज फाइल के टाइप को पहचानने के लिए किया जाता है, यानी टू आइडेंटिफाई द फाइल द टाइप ऑफ फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के टाइप को पहचानना है तो फाइल एक्सटेंशन हमारी मदद करता है। और फाइल एक्सटेंशन की अगर हम कैरेक्टर की लेंथ की बात करें तो फाइल एक्सटेंशन का कैरेक्टर लेंथ मोस्ट ऑफ द केस में 3 कैरेक्टर का होता है, ज्यादातर केस में। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे फाइल एक्सटेंशन 3 ही कैरेक्टर के होते हैं, ऐसा नहीं है। फाइल एक्सटेंशन आपका 1 कैरेक्टर का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का तो हमने पढ़ लिया, 4 का भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो फाइल एक्सटेंशन मोस्ट ऑफ द केस में 3 कैरेक्टर, लेकिन 1, 2, 4, 3 ये इसके अलावा ज्यादा भी होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है माई फाइल डॉट टीएक्सटी। ये जो डॉट टीएक्सटी है यही हमारा फाइल एक्सटेंशन है। यही वो देखो, आपने देखा फाइल के नाम के अंत में लगता है, और फाइल एक्सटेंशन और नाम को सेपरेट करने के लिए डॉट लगता है, लेकिन डॉट को एक्सटेंशन में इंक्लूड किया जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास मल्टी टाइप के फाइल एक्सटेंशन होते हैं, जिसमें जैसे टेक्स्ट फाइल होता है, डेटा, ऑडियो, वीडियो, इमेज, एग्जीक्यूटिव, गेम, वेब फाइल, सिस्टम फाइल, कंप्रेस, डेवलपर, बैकअप फाइल। अब आपके माइंड में इतने सारे फाइल एक्सटेंशन का नाम सुनते ही अब सवाल आ रहा कि क्या सर हमें इन सारे फाइल एक्सटेंशन को करने की जरूरत है। नहीं, आपको सारे नहीं करने, आपको पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी के आधार पर समझनी है। क्योंकि हमारे पास जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये वो क्वेश्चन जो हमने पूरी तरीके से पढ़े हैं या समथिंग पढ़े हैं। दूसरा तरीका होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े उन टॉपिक्स को करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि उनमें जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं उनमें से आपने क्या पढ़ रखा है, यानी एलिमिनेशन मेथड। यानी हम सारे फाइल एक्सटेंशन को ना पढ़ते हुए हम उन फाइल एक्सटेंशन पे ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर उनकी वजह से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करा सकते हैं। चलिए, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो कॉमन कुछ फाइल एक्सटेंशन के एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले नंबर पर टेस्ट बेस्ड आता है, यानी वो फाइल एक्सटेंशन जो टेस्ट की फाइल बनाते हैं या टेस्ट फाइल उन एक्सटेंशन के लिए आइडेंटिफाई की जाती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डॉट टीएक्सटी। ये टेस्ट फाइल एक्सटेंशन है। किस सॉफ्टवेयर की फाइल बनती है सर? नोटपैड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? नोटपैड की। आरटीएफ, आरटीएफ का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। सर ये यूज किया जाता है वर्ड पैड में। किसमें? वर्ड पैड की फाइल में। अब ऐसा नहीं है कि टीएक्सटी फाइल सिर्फ
नोटपैड ही बनाता है। आप एमएस वर्ड की फाइल को टीएक्सटी बना सकते हो, आप वर्डपैड की फाइल को टीएक्सटी बना सकते हो, यानी आप किसी सॉफ्टवेयर की फाइल को किसी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर जिस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें कंपेटेबल है कि नहीं है। ठीक है ना। तो आपने नोटिस किया टीएक्सटी का फुल फॉर्म टेक्स्ट फाइल है, आरटीएफ का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो जितने भी फाइल फॉर्मेट है उनके फुल फॉर्म उसी में इंक्लूड मतलब साथ में ही हम पढ़ लेते हैं। तो यहां से एक चीज बात क्लियर हो रही है कि फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म इसीलिए हमने एक साथ रखे हैं क्योंकि जितने फाइल एक्सटेंशन होते हैं उनके फुल फॉर्म जरूरी होते हैं, इसीलिए दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ना सही रहता है। अगला है डॉट लॉग। डॉट लॉग ये लॉग फाइल का एक्सटेंशन है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह के लिए सबसे कंपेटेबल होता है, यानी जब फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तब ये फाइल सबसे सुटेबल है। बाकी अगर हम आगे जाएं, WPD ये वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है। आगे जाए .doc या फिर .docx एमएस वर्ड की फाइल एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। .xls और xlsx ये एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन है। .ppt और pptx एमएस पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन है। एमएस ऑफिस यानी टेक्स्ट की जो फाइल है उनमें हमारा नोटपैड, वर्ड परफेक्ट, पीडीएफ, इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट में जितने भी मोस्ट ऑफ द केस में जो प्रोग्राम है उन सबकी फाइल को हम एज अ टेक्स्ट फाइल कंसीडर करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट जो हमारे एक्सेल की फाइल है वो भी टेक्स्ट फाइल है, हमारे पावर पॉइंट की फाइल है वो भी टेक्स्ट फाइल है। अब आपको एक चीज समझ में यहाँ पर नोटिस आ रहा होगा, सर एमएस वर्ड में आपने दो लिखे हैं .docx। देखो x का मतलब ये जो x लास्ट में लिखा है x को दो चीजों से आप समझना। देखो x का मतलब है 2007 और 7 से ऊपर के जितने भी वर्जन है उनका एक्सटेंशन होता है, वहीं x फॉर XML होता है, x फॉर XML होता है। ये दोनों कभी भी पूछे जा सकते हैं कि .docx या फिर pptx, x स्टैंड फॉर XML होता है। XML क्या है आगे आपको बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझते जाएंगे कि XML का मीन्स क्या होता है। तो आप समझ गए कि मोस्ट ऑफ द केस में एमएस ऑफिस की जितने भी सॉफ्टवेयर की फाइल है उन्हें हम टेक्स्ट बेस्ड फाइल कहते हैं, उनको पहचानने का तरीका वो टेक्स्ट फाइल है। अगला फाइल एक्सटेंशन का एग्जांपल है जिसका नाम है इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी ऐसे फाइल जो इमेज के लिए यूज किए जाते हैं एक्सटेंशन है उनमें सबसे पहले नंबर पे .gif आता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट फाइल। आगे जाएं जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, आगे पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, .bmp बिटमैप इमेज, .tiff यानी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और लास्ट हमारा PSD फोटोशॉप फॉर्मेट फाइल। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर इमेज में इतने ही सारे फॉर्मेट है? नहीं, इसके अलावा और भी आते हैं, लेकिन हमें उतने पढ़ने जितने हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होते तो बहुत हैं। जैसे टेस्ट में अकेले उतने ही आते जितने एमएस ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड के पढ़े, इसके अलावा और भी हैं। लेकिन मैंने वही बात बोली कि हमें उतना पढ़ना है जिससे हमें ना पढ़ा हुआ कंटेंट भी हम कर जाएं। ये समझदारी होती है कि कम कंटेंट पढ़ के हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, वो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो ना पढ़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट होता है उसके क्वेश्चंस पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाते हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ डीलिंग आपको आनी चाहिए। अगर जिस दिन ऑप्शन के साथ डीलिंग आगे समझ जाना कि आपके क्वेश्चन का जो एक्यूरेसी वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो साथ ही साथ आपने ये चीज देखी, जैसे इनमें अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें तो GIF जो इमेज होती है ये एनिमेटेड इमेज होती है, एनिमेटेड यानी इस इमेज में मोशन होता है, इसमें मूवमेंट होता है। बाकी जेपीजी अगर हम फाइल की बात करें तो सबसे छोटा यानी साइज में अगर हम बात करें, साइज में जो सबसे छोटी फाइल होती है वो हमारी इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसे हम हाईली कंप्रेस्ड फाइल बोलते हैं। बाकी पीएनजी एक ऐसी फाइल होती है जिसमें
पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है। बिटमैप ये सबसे ओरिजिनल फाइल होती है, सबसे लार्ज क्वालिटी की होती है। TIFF इंटरनेट में यूज की जाती है, फोटोशॉप की PSD है। ये एक्सटेंशन हमने पढ़ लिए। आगे जाएं तो अगला फाइल फॉर्मेट है फॉर वीडियो फाइल्स के लिए। नेक्स्ट है वीडियो फाइल के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो .AVI जिसका फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। फुल फॉर्म दोनों तरीके से, मतलब क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है। पहला कि इनमें से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है या फिर नहीं है। दूसरा है कि ऑडियो जो वीडियो फाइल है जैसे AVI इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो तरीके, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर हम किसी फाइल को वीडियो फाइल में सेव करना चाहते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे डिफरेंट वे में। अगर हम आगे जाएं तो MPG या फिर MPEG जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जो हमारे MP4 फाइल होती है ना, वो इसी फाइल फॉर्मेट में होती है MP4। बाकी आगे जाएं WMV जिसका फुल फॉर्म है विंडो मीडिया वीडियो। अगर हम आगे जाएं .BOB जो DVD वीडियो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। .FLB इसका फुल फॉर्म होता है एडोब फ्लैश फाइल। नेक्स्ट है 3GP जो थर्ड जनरेशन की प्रोजेक्ट मल्टीमीडिया फाइल होती है। वहीं और भी होते हैं जैसे .MOV फाइल होती है जो कि एप्पल के डिवाइस में वीडियो फाइल फॉर्मेट में यूज की जाती है .MOV। आगे हम जाएं, नेक्स्ट हमारा वीडियो पढ़ लिया तो ऑडियो पढ़ना ज्यादा सही है। नेक्स्ट है जैसे हमने MP4 पढ़ा तो MP4 हमारा हो जाता है वीडियो फाइल फॉर MP3 हो जाता है ऑडियो फाइल, यानी MPG की थर्ड लेयर वाली। वहीं अगर हम आगे जाएं तो हमने WM भी पढ़ा था जहां पर विंडो मीडिया वीडियो फाइल है। WMA की बात करें तो विंडो मीडिया ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है। आगे है WPL विंडो मीडिया प्लेलिस्ट होता है या प्लेयर प्लेलिस्ट होता है, जैसे प्लेलिस्ट ज्यादा रिलेट करता है। नेक्स्ट है WAV अवे फ्रॉम ऑडियो फाइल। ये फुल फॉर्म एग्जाम में याद रखना, रिपीट हो जाती है। नेक्स्ट है MID या फिर MIDI यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है AIFF यानी ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन भी समझ ली, उनको फुल फॉर्म देख ली। अगला है सिस्टम फाइल यानी ऐसी फाइल जो सिस्टम के लिए जरूरी होती है। उनमें सबसे पहले नंबर पे SYS आता है, इसका फुल फॉर्म सिस्टम फाइल होता है। नेक्स्ट है TM जिसे टेम्परेरी फाइल बोला जाता है। नेक्स्ट है ICN जिसे आइकॉनिक फाइल बोला जाता है, जो कि रिसोर्सेस हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। बाकी अगर विंडोज का जो आइकॉन फाइल होता है उसका एक्सटेंशन .ICO होता है। ICN हमारा मैक के लिए यूज होता है। अगर हम इंस्टॉलेशन फाइल की बात करें तो INI होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करें .CFG होता है। वहीं अगर हम इंस्टॉलेटर पैकेज फाइल की बात करें जो विंडोज में यूज होता है वो MSI होता है। देखो MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट से रिलेट कर सकते हैं और I का मतलब इंस्टॉलर पैकेज होता है। अगर हम DDL की बात करें तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है जो कि फाइल सिस्टम में यूज होता है। अगर हम बात करें .CPL जो कि कंट्रोल फाइल एक्सटेंशन होता है जो विंडोज के लिए जरूरी होता है। आगे हम बात करें प्रोग्रामिंग, ऐसे फाइल एक्सटेंशन जो प्रोग्रामिंग फाइल के लिए जरूरी होते हैं, यानी इससे हमारी प्रोग्राम फाइल के हम सोर्स कोड को पहचान सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर .C जो C और C++ की सोर्स कोड के लिए यूज होता है। आगे .Java जहां पर जावा का सोर्स फाइल का एक्सटेंशन होता है। .py जो पाइथन का स्क्रिप्टिंग फाइल है। .cs जो विजुअल सी हैज का सोर्स फाइल है। PHP जो कि हमारा PHP फाइल का स्क्रिप्टिंग फाइल है, जिसका PHP का फुल फॉर्म आप सभी को पता है हाइपर टेस्ट प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर स्क्रिप्टिंग फाइल है तो HP का फुल फॉर्म याद रखना हाइपर टेस्ट प्री प्रोसेसर होता है। तो PHP फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .php होता है। वहीं शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट का शिफ्ट होता है और .vv
वीवी ये हमारा विजुअल बेसिक का एक्सटेंशन होता है। पाइथन का हो गया, और पर्ल का पीएच होता है, आई थिंक, नहीं पीएच, पर्ल का देखना पड़ेगा, ठीक है ना। पर्ल का भी एक बार विजिट करना आप लोग, ऐसे इतने से काम हो जाएगा। ये उन फाइल के एक्सटेंशन है जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं। अगला है एग्जीक्यूटेबल फाइल। सर ये फाइल किसके लिए जरूरी थी? ये फाइल भी हमारे सिस्टम के लिए होती है। देखो एग्जीक्यूटेबल का मतलब है सिस्टम के लिए जरूरी, यानी एग्जीक्यूटेबल सेट ऑफ फाइल की तरह कंसीडर की जाती हैं। जैसे विंडोज कमांड के लिए जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है .exe, अगर हम एंड्रॉइड पैकेज के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करें .apk है। अगर हम .com की बात करें तो ये MS DOS के लिए एग्जीक्यूटिव फाइल है, जो कि कमांड लाइन इंटरप्रेट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम .vin की बात करें तो बाइनरी फाइल है। .bat की बात करें तो बैच फाइल है। वहीं WSF यानी विंडोज का स्क्रिप्टिंग फाइल है। क्या है? विंडोज का स्क्रिप्टिंग फाइल। आगे जाएं तो आगे नंबर पे आता है ऐसे फाइल एक्सटेंशन जो इंटरनेट से रिलेटेड है, यानी इंटरनेट में रिलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है .htm या फिर .html। सर इसका HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये हमारा वेब फाइल का एक्सटेंशन होता है। किसका? वेब पेज, यानी वेब पेज जब डिजाइन किए जाते हैं उनका जो एक्सटेंशन हम रखते हैं .html या फिर .htm रखते हैं। XHTML यानी एसेंशियल HTML होता है, एक्सटेंडेड वर्जन वाला। अगर हम बात करें .RSS रियल सिंपल सिंडिकेशन फाइल होता है। .CSS हमारा कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है। .js जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन है। CER मतलब इंटरनेट की सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का एक्सटेंशन है। .ASP या फिर .ASPX। तो एक्सपोर आप लोग जानते हैं। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज फाइल होता है। वहीं अगर हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर HTML होता है, फिर उसके बाद CSS आता है, उसके बाद जावा आता है। ये हमने तीनों पढ़ लिए। ये HTML हो गया, CSS यहाँ पर होगा, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर हो गया। यानी बेसिक यानी सिंपल फॉर्मेटिंग वाली फाइल बनाना चाहते हो तो हम वहां पर HTML का यूज करते हैं, फिर CSS, फिर जावा। CSS में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बढ़ जाती है, जावा में एनिमेशन यूज हो जाता है। जैसे अगर आप टेस्ट पर काम करना चाहते हैं तो जैसे नोटपैड में सिंपल ज्यादा टेस्ट आता है, अगर वर्ड पैड में जाएंगे तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आ जाती है। लेकिन MS वर्ड में अगर हम काम करें तो फुली टेस्ट मॉडिफाइड होगा, यानी आप आराम से टेस्ट को पूरी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी हमारी कंप्रेस या फिर आर्चीव फाइल। ध्यान रखना आपके एग्जाम में दोनों पूछी जाती हैं, कभी कभी कंप्रेस भी रखते हैं, कभी कभी आर्चीव भी रखते हैं। सर इन फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एंड ऐसे फाइल एक्सटेंशन जो कि हमारे साइज को रिड्यूस कर देते हैं, यानी साइज को कम कर दें। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो फाइल एक्सटेंशन या फिर फाइल फॉर्मेट जो कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होते हैं उनका यूज हम क्यों करते हैं? तो उनका यूज फाइल की साइज को कम करने यानी रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन होती है .gif और .rar, ये दो कॉमन है, बाकी और भी हैं .7z है, .gz है, .arg है, .arc है। ये कंप्रेस्ड फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेसिस पर ZIF जिप फाइल और RAR। काफी जगह बिनजिप भी बोला जाता है, विनजिप जो होता है ना वो भी इस फाइल का एक्सटेंशन। विनजिप आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा जो कि कंप्रेस फाइल एक्सटेंशन होता है, फाइल को कंप्रेस्ड करता है। तो ये वो फाइल एक्सटेंशन थे जिनको पकड़ के अगर आप जाते हो तो बाकी जितनी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हें आप आराम से कर सकते हो। लेकिन फाइल एक्सटेंशन के दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर इस फाइल एक्सटेंशन की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, जैसे इनमें से कौन सा इमेज है, कौन सा इमेज नहीं है, कौन सा ऑडियो है, कौन सा ऑडियो नहीं है, कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा नहीं है, इस प्रकार का। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चन जो PDF है, या फिर आप बात करें जो आपको जो क्विज टेस्ट लगा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पर क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि किसी फाइल को अगर हम जैसे
जैसे हम बात करें, अगर हम ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, यानी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम देखिए उसका एक्सटेंशन पूछ ले। जैसे अगर हम किसी फाइल को ओपन ऑफिस कैल्क में सेव करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, कौन सा एक्सटेंशन ओपन ऑफिस कैल्क में कंपेटेबल होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टेंशन वाले क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, उन क्वेश्चंस को आपको करने का तरीका पता है, क्योंकि ये पहला टॉपिक नहीं, ऑलरेडी पहले से टॉपिक पढ़ चुके हो तो उन पर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और दोनों प्रकार के टॉपिक देखो, फुल फॉर्म कुछ ऐसी भी मिलेंगी जिन उन टॉपिक्स को आप आगे पढ़ोगे, कुछ फुल फॉर्म ऐसी भी मिलेंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो उनको आप आराम से कर जाओगे। लेकिन फुल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ना करते हुए इंडिविजुअल टॉपिक या फिर क्वेश्चंस के माध्यम से ज्यादा बेसिस पे करती हैं। बाकी हमने, अगर हम फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो हमने मल्टीपल पढ़े, क्या मैं सारे सब बहुत बेसिक तरीके से याद करने, देखो जितने मैंने यहाँ पे बताए उतने तो करनी है। फिर भी अगर इनमें से भी कैटेगराइज करना चाहते हो तो सबसे पहले नंबर पे आपको इमेज वो फाइल एक्सटेंशन है जो ज्यादातर क्वेश्चन को एलिमिनेट करता है, तो इमेज तो मैंडेटरी, इमेज आना ही आना पड़ेगा। बाकी कंप्रेस में दो हैं जिसकी जरूरत नहीं, डॉट RAR और जिप फाइल, ये कंप्रेस ऑटोमेटिक, लेकिन कंप्रेस को आरजीब भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ऑडियो वीडियो साथ में लेके चलना, अगर आप ऑडियो कर रहे हो तो वीडियो भी करना, अगर वीडियो करे तो ऑडियो भी करना, एक को साथ। और देखो टेक्स्ट बेस्ड जितनी फाइल एक्सटेंशन है अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि एमएस ऑफिस को हम सेपरेट तरीके से डीप में पढ़ते हैं तो उसके फाइल एक्सटेंशन को साथ में ले जाना होगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड जो फाइल एक्सटेंशन है उसमें मोस्ट ऑफ द केस में एमएस ऑफिस के आते हैं तो उन्हें हम पढ़ ही लेंगे। बाकी दूसरे की बात करें, सिस्टम और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों भी आपको याद रखने होंगे, इमेज, सिस्टम और एग्जीक्यूटिव को साथ में ले जाना और हमारे ऑडियो वीडियो के साथ में ले जाना। कंप्रेस तो करोगे या ना करोगे बात बराबर होगी। तो अभी जितने भी हमने फाइल एक्सटेंशन पढ़े, मैंने सबसे ज्यादा जरूरी किसको बताया सर? इमेज को बताया। लेकिन इमेज फाइल एक्सटेंशन हमने पढ़ लिए, लेकिन उनमें कुछ कंपैरिजन भी होता है, तो उस कंपैरिजन को हम कंप्रेशन के आधार पे करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कंप्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। दो प्रकार का कंप्रेशन होता है, एक तो लॉसी होता है, एक लॉसलेस होता है। लॉसी का मतलब होता है जिसमें डेटा हमारा लॉस हो जाता है, लॉसलेस का मतलब है जैसे डेटा लॉस नहीं होता। लॉसलेस को हम रिवर्सेबल कंप्रेशन भी कहते हैं और लॉसी को हम इरिवर्सेबल कंप्रेशन भी कहते हैं। तो ये हमने इंटरनेट में हम पढ़ेंगे, वैसे यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो जितने हमने फाइल एक्सटेंशन पढ़े इमेज के, तो उनमें ये हमें देखना होगा कि कौन सा हमारा रिड्यूस करता है फाइल के साइज को तो सारे कंप्रेस में करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्वालिटी पर भी करते हैं। तो कुछ कॉमन फाइल एक्सटेंशन की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर TIFF आता है। देखो TIFF या फिर TIF दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा मेंशन मत करना कि TIF गलत हो जाए, FF और F दोनों सही होता है। फुल फॉर्म सबसे मैंडेटरी होता है। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन आपको समझ में आता है कि डेटा हमारे साइज को कम करता है। अगर हम TIFF में कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो लॉस लेस होता है। लॉस लेस का मतलब होता है यानी रिवर्सेबल, यानी इसमें कोई भी कंप्रेशन नहीं होता, वेरी हाई क्वालिटी इमेज होती है। यानी अगर आप TIFF की इमेज क्वालिटी की बात करो तो वेरी हाई क्वालिटी होती है। ये जो इमेज एक्सटेंशन यूज किया जाता है वो पब्लिकेशन या फिर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। वही अगर हम बात करें .BMP जिसे बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट बोला जाता है, और इसमें कोई भी नन कंप्रेशन होता है, यानी TIFF में तो लॉसलेस होता है। अगर बोला जाए क्या BMP में कोई कंप्रेशन रेशो है? नहीं है, दो ही है, लॉसी और लॉसलेस। लॉसलेस TIFF में, लेकिन बिटमैप में कोई भी कंप्रेशन रेशो नहीं होता है। याद रखना 7 to 8 वाला क्वेश्चन है, टफेस्ट वाला। अगर हम बात करें JPG जो कि हाईली कंप्रेस्ड फाइल होती है, सबसे छोटी फाइल इमेज फाइल फॉर्मेट में मानी जाती है। इसका फुल फॉर्म तो हमने पढ़ ही लिया है, हमें जानना है कंप्रेशन रेशो। देखो लॉसी होता है, लॉसी का मतलब हम समझ गए सर इरिवर्सेबल है, यानी क्वालिटी लॉस करता है। लिखा भी है कि सम फाइल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ड या फिर कंप्रेस्ड, यानी फाइल की कुछ
इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाती है, इसीलिए इसे लॉसी कंप्रेशन रेशियो में रखा जाता है। लॉसी को इररिवर्सिबल भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? ईमेल में, पावर पॉइंट में, वेब इमेज में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा TIF। TIF हमने पढ़ी थी, ये एनिमेटेड फाइल होती है, लिखा भी है कैन बी एनिमेटेड, एनिमेटेड होती है। अगर इसकी कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन लॉस लेस होता है, यानी कंप्रेशन विदाउट लॉस्ट क्वालिटी। आपने देखा कि TIFF में कंप्रेशन होता है, लेकिन कंप्रेशन हमारा होता है, लेकिन कंप्रेशन लॉस लेस होता है और नो कंप्रेशन है, कोई भी कंप्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो लगाना चाहते हो तो लॉस लेस होता है। लेकिन अगर आप GIF में बात करो तो कंप्रेशन होता है, लेकिन क्वालिटी लॉस नहीं होती, विदाउट क्वालिटी लॉस, जैसे TIFF में होता है। लेकिन डिफरेंस ये कि एनिमेटेड फाइल होती है। PNG की बात करें तो PNG में भी लॉसलेस, यानी GIF और TIF, देखो GIF और TIF या TIFF और PNG, इन तीनों में कंप्रेशन रेशियो लॉसलेस होता है और कंप्रेशन की जो क्वालिटी होती है या इमेज की जो क्वालिटी वो लॉस नहीं होती, विदाउट लॉस क्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है EPS। इसे हम नॉन या फिर वेक्टर इमेज इंफॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं। वेक्टर इमेज इंफॉर्मेशन में इतना रॉ फाइल का एक्सटेंशन लिखा है, कोई भी कंप्रेशन नहीं होता जो फोटोग्राफी में। ठीक है ना, तो जितने भी हमने एक्सटेंशन पढ़े उसमें देखो बिटमैप में कोई भी कंप्रेशन नहीं है। JPG की बात करें तो लॉसी होता है, बाकी TIFF, GIF और PNG, इन तीनों में लॉस लेस कंप्रेशन रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो 2 हमने देख ही लिए हैं, तो दोनों को यहाँ पर समझ लिया। अगर हम इमेज की फाइल एक्सटेंशन की साइज की बात करें, देखो JPG इमेज फाइल होती है, उससे छोटा फाइल होता है TIFF का, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें सबसे ज्यादा इमेज फाइल, देखो इमेज में सबसे छोटी फाइल आपकी JPG होती है, लेकिन इससे ही फाइल TXT होती है, इससे भी, लेकिन इस TXT से ही फाइल आपका .exe होता है। .exe बड़ा होता है, जो टेस्ट फाइल होती है नोटपैड की फाइल, उसका साइज बहुत कम होता है। अब साइज क्यों कम होता है, उसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि हमारे मल्टीमीडिया के 5 ऑब्जेक्ट होते हैं। मल्टीमीडिया के 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज और एनिमेशन, ये 5 होते हैं। हमारा नोटपैड में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। इसीलिए ये जो फाइल एक्सटेंशन होता है इसका साइज बहुत कम होता है। तो ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन या फिर पूरा का पूरा थ्योरी हमारे फाइल एक्सटेंशन के बारे में। बाकी आपने फाइल एक्सटेंशन जब पढ़ा तो आपने नोटिस किया कि फुल फॉर्म ऑटोमेटिक उसके साथ कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए इन टॉपिक को साथ पढ़ते हैं। तो समझ में क्या आया, यानी फाइल एक्सटेंशन फुल फॉर्म को दोनों को एक साथ समझना होगा। अब आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स के दोनों टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ऑलरेडी PDF में दे दिए गए, लगभग समथिंग 100 के समथिंग क्वेश्चंस हैं। आप उनको क्वेश्चन को करना, उसके बाद इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो आपके बैच में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है पहले से, लेकिन आपके व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया जाएगा। तो उन सॉल्यूशन को भी देख लेना कि आपने किस क्वेश्चन में क्या गलती की। उसके बाद इन टॉपिक्स की मैं टॉपिक वाइज क्विज आपके बैच में अपलोड कर दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइल एक्सटेंशन फुल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है, इसे थ्योरी से तो बहुत कम किया जाता है, इसे ज्यादा अच्छा करने के लिए हम क्विज या फिर क्वेश्चन की मदद लेते हैं। तो क्विज आपके बैच में अपलोड हो जाएंगे, लेकिन आपको सारे नहीं लगाने, कम से कम 2 तो लगा ही लेना स्टार्टिंग बेसिस पर। बाकी जितने भी हों, जब आपको समय मिले, जिस दिन आपको लग रहा है कि सर ने हमने कोई कंटेंट नहीं दिया या कोई छुट्टी बुट्टी रखी है, तो उस दिन आप फाइल एक्सटेंशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां से मैं आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। आगे बैच का जो भी अपडेट होगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो भी आपको जल्दी अपडेट कर देंगे हम। चलिए, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।